हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिलेट केमिस्ट्री। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये जो टेक्निक होता है वो भी एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत आता है और इसमें हम लोग एक्साइटेशन सोर्स के रूप में हम लोग प्लाज्मा का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो टेक्निक होता है फ्रेंड, बेसिकली ये डिटेक्शन टेक्निक होता है कि सैंपल में जो एलिमेंट है वो कितने कंसंट्रेशन में मौजूद है, उसका डिटेक्शन इस टेक्निक के जरिए से करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसे डिटेल से समझते हैं। Inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy, also referred to as inductively coupled plasma optical emission spectroscopy, ठीक है, is an analytical technique used for detection of chemical या element। ठीक है, it is a type of emission spectroscopy that uses the inductively coupled plasma to produce excited atom and ions that emit electromagnetic radiation at wavelength characteristic of a particular element। ओके, तो ये जो टेक्निक होता है एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत आता है और इसमें हम लोग प्लाज्मा को एज अ एक्साइटेशन सोर्स यूज़ करते हैं। द प्लाज्मा इज अ हाई टेम्परेचर सोर्स ऑफ आयोनाइज्ड सोर्स गैस ऑफ्टन आर्गन। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रिंसिपल पार्ट में। In actual practice, one observes that an aqueous solution, when put in plasma, gets dissolved and convert it into the solid form। ठीक है, जब हम जो सॉल्यूशन होता है उसे हम लोग प्लाज्मा में इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड फॉर्म में। दिस इन टर्न गेट वेपोराइज्ड विच ऑन सब्सिक्वेंट हीटिंग गेट एटमाइज्ड। ओके, an electron gets excited and move to the next orbit having energy during excitation। ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन जो है सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है वो वेपोराइज्ड हो जाता है। ठीक है, एंड देन प्लाज्मा के हीट के कारण वो एटम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू द एटोमाइजेशन प्रोसेस, और वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग द एक्साइटेशन। ओके, उसके बाद क्या होता है, however since this electron cannot remain in the excitation state all the time, it it release when it return to the ground state by emitting energy। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एनर्जी एमिट करके फिर से अपने ग्राउंड स्टेट में चला आता है, और ये जो एनर्जी एमिट करता है वो मोनोक्रोमेटर से होते हुए वो डिटेक्टर तक पहुंचता है और डिटेक्टर इसे डिटेक्ट कर लेता है और हमें पता चल जाता है कि इसमें जो पर्टिकुलर जो इसमें ये कंपोनेंट मौजूद है और इसमें इतने कंसंट्रेशन में ये मौजूद है सैंपल में। ठीक है, आगे इसमें है, हम इसे इस डायग्राम की मदद से भी समझा सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, जो प्लाज्मा के हीट के कारण ये एक्साइटेड होता है और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाता है और एनर्जी एमिट करके फिर से अपने ग्राउंड स्टेट में फिर से चला आता है। ठीक है, और इसमें जो प्रोसेस होता है उसे हम इन इक्वेशन के जरिए से भी समझ सकते हैं कि जैसे ये जो सॉल्यूशन है उसका डिसॉल्वेशन होता है और वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ओके, एंड देन ये जो सॉलिड फॉर्म है उसका वेपोराइजेशन होता है और वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जब हम इस गैस फॉर्म का एटमाइजेशन करते हैं तो ये एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये एलिमेंट का हम लोग जब आयोनाइजेशन करते हैं तो वो आयन में वो कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो आयन होता है वो एनर्जी सोर्स से एनर्जी जो एब्जॉर्ब करके वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और एनर्जी एमिट करके ये फिर से अपने ग्राउंड स्टेट में चला जाता है। तो इस तरीके से इसमें इसका वर्किंग प्रोसेस होता है इन पर्टिकुलर स्टेप के माध्यम से। अब आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट में। इसके इंस्ट्रूमेंटेशन में देखें तो सबसे पहले इसमें जो सैंपल होता है वो नेबुलाइज़र में जाता है, साथ ही साथ जो ऑर्गन गैस है वो ऑर्गन सिलेंडर से ये अल्ट्रासोनिक नेबुलाइज़र में जाता है और यहाँ पर ये दोनों मिलकर एरेजॉल मिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो एरेजॉल मिस्ट है वो स्प्रे चैम्बर में जाता है यहाँ से। इससे पहले इसमें डिज़ोल्वेशन का प्रोसेस होता है जिससे वो सॉलिड फॉर्म में बदल जाता है। देन उसके बाद ये
कंप्रेसर के थ्रू ये गैस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। और जो यहाँ पर ये कंप्रेसर लगा होता है फ्रेंड, वो क्या करता है, जो फाइन साइज़ के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो उसे ही ये इंजेक्टर ट्यूब में ही जाने देता है, और बाकी के जो अनवांटेड जो साइज़ के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसे ड्रेन के माध्यम से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि इसमें हम लोग एक्साइटेशन सोर्स के रूप में प्लाज्मा का उपयोग करते हैं। तो ये प्लाज्मा का फॉर्मेशन कैसे होता है ऑर्गन गैस से, उसे हम लोग देख लेते हैं कि किस टाइप से ये ऑर्गन गैस से प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले ये है इंजेक्टर ट्यूब होता है। इसमें क्या होता है, जो सैंपल और आर्गन जो गैस होता है वो मिक्स होकर इसी इंजेक्टर ट्यूब के थ्रू जाता है। देन इसके बाद होता है मिडिल ट्यूब। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गन गैस है वो यहाँ से पास आउट होता है और ये यहाँ पर ये प्लाज्मा में कन्वर्ट होता है। ये प्लाज्मा में कैसे कन्वर्ट होता है वो आगे देखेंगे। देन ये जो आउटर ट्यूब होता है वो एक हिसाब से वो कूलेंट ट्यूब होता है। ये जो ट्यूब होता है वो ओवर हीटिंग को मेंटेन करता है, क्योंकि यहाँ पर प्लाज्मा क्रिएट हो रहा है तो एक हिसाब से उसमें बहुत मात्रा में ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसे ये मेंटेन करता है। तो इसमें प्लाज्मा का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको देख लेते हैं। मिडिल ट्यूब से जो ऑर्गन गैस होता है उसे पास किया जाता है, तो यहाँ से होते हुए ये यहाँ पर एक ही जगह पर ये कंसनट्रेटेड एक ही जगह पर ये इकट्ठा हो जाते हैं। और यहाँ पर ये आरएफ ये कॉइल लगा होता है। ये कॉइल आरएफ जनरेटर से जुड़ा होता है। यहाँ पर आरएफ कॉइल के कारण रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड यहाँ पर ये जनरेट हो जाता है, और यहाँ पर जो आरएफ फील्ड है उसी कारण ये कंसनट्रेटेड ये रहता है ऑर्गन गैस। इससे क्या होता है, ये इनके जो एटम होते हैं उनमें कोलिजन होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू दी आरएफ फील्ड। इसके कारण इसमें हीट प्रोड्यूस होने लगता है, जिसके कारण इसके एटम जो है वो आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर एक टेस्ला कॉइल होता है, वो गैस लाइटर की तरह काम करता है, जो एक स्पार्क प्रोड्यूस करता है, और ये जो प्लाज्मा है वो क्रिएट हो जाता है और यहाँ से सप्लाई जारी रहता है। तो ये प्लाज्मा जो है वो कंटिन्यूसली हीट प्रोड्यूस करते रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑर्गन गैस से प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है। आरएफ फील्ड के कारण यहाँ पर कंप्रेस कर देता है, और इसी कारण जो एटम होता है, आर्गन एटम होता है, वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और टेस्ला कॉइल के कारण ये स्पार्क प्रोड्यूस किया जाता है, जिससे ये प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ इंजेक्टर ट्यूब से सैंपल और ऑर्गन गैस को इंजेक्ट किया जाता है, और यहाँ पर ये प्लाज्मा के कारण ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मोनोक्रोमेटर लगा होता है। ठीक है, जिससे ये एमिटेड लाइट पास आउट होता है और डिटेक्टर तक पहुंचता है। डिटेक्टर इसे डिटेक्ट करता है और डाटा सिस्टम या कंप्यूटर तक भेजता है, और इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट के कंसंट्रेशन का पता लगा सकते हैं। ठीक है, इस टेक्निक के माध्यम से। ठीक है, ये डायग्राम क्लियर है। तो चलिए इसके मेन पार्ट को देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें मेन पार्ट यूज़ होते हैं। सबसे पहले इसमें सोर्स के रूप में हम लोग इसमें प्लाज्मा टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो है प्लाज्मा टॉर्च का पिक्चर है। ठीक है, प्लाज्मा इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंडक्टिंग गैसियस मिक्सचर cation and electrons. It is heated inductively by coupling with an oscillating magnetic field radio frequency. ठीक है, the temperature of the plasma may be of order of 5000 to 10,000. ओके, जो इतना ये केल्विन का ये टेम्परेचर ये प्रोड्यूस करता है प्लाज्मा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें नेब्यूलाइजर और स्प्रे चैम्बर। जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, हम लोग यहाँ पर अल्ट्रासोनिक नेब्यूलाइजर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, कन्वर्ट द लिक्विड सैंपल इनटू मिस्ट, एरेजोल मिस्ट में कन्वर्ट करता है जो नेब्यूलाइजर होता है वो, एंड स्प्रे द फाइन पार्टिकल अलॉन्ग विथ ऑर्गन गैस इनटू द प्लाज्मा। और जो स्प्रे चैम्बर होता है वो, ये स्प्रे चैम्बर होता है वो जो फाइन जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसे प्लाज्मा में ये स्प्रे करने का काम करता है, जो स्प्रे चैम्बर होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एटोमाइजर। एटोमाइजर क्या करता है, कन्वर्ट दी एनालाइट मॉलिक्यूल टू गैसियस एटम। ठीक है,
जो एटोमाइज़र होता है वो गैसियस एटॉमी से कन्वर्ट करता है एनालाइट को, विच गेट एक्साइटेड एंड रिटर्न बैक टू द ग्राउंड स्टेट बाय एमिटिंग लाइट ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ। ठीक है, उसके बाद जो ये गैसियस एटम होता है वो एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर से अपने एक्साइटेड होने के बाद ये ग्राउंड स्टेट में चले आते हैं और एनर्जी एमिट करते हैं और एक कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ का ही ये रेडिएशन एमिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आरएफ जनरेटर। रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर क्रिएटेड द आरएफ सिग्नल एंड intense electromagnetic field is created in the induction coil when the torch is switched on। ठीक है, ये जो आरएफ जनरेटर होता है वो आरएफ फील्ड क्रिएट करता है, जिसके कारण ही ये जो प्लाज्मा होता है वो कंसनट्रेट होकर ये जो उसका एटम होता है आर्गन गैस का वो एटॉमिक आयन में कन्वर्ट होता है, एंड देन जो टेस्ला कॉइल होता है उससे स्पार्क प्रोड्यूस किया जाता है और इस प्रकार वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आर्गन गैस। नेक्स्ट है इसमें मोनोक्रोमेटर। पॉलीक्रोमेटिक लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू इंडिविजुअल वेवलेंथ, एग्जांपल डिफ्रैक्शन, ग्रेटिंग, रोल एंड सर्कल एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद है इसमें डिटेक्टर। तो देखते हैं इसमें कितने प्रकार के डिटेक्टर यूज होते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विथ डिफरेंट वेवलेंथ इज मेजर्ड यूजिंग अ सेट ऑफ मल्टीप्लायर ट्यूब। ये भी एक प्रकार का जो डिटेक्टर होता है। सेकेंड है इसमें चार्ज कपल डिवाइस CCD, एंड लास्ट इसमें फोटो डायोड अरे एक्सेट्रा। तो इस टेक्निक में ये 3 प्रकार के डिटेक्टर यूज़ किए जाते हैं। लास्ट है इसमें डाटा प्रोसेसर एंड डिस्प्ले। डाटा फ्रॉम दिस डिटेक्टर आर प्रोसीड एंड मल्टीपल वेवलेंथ आर मेजर एट सेम टाइम। ठीक है, इसके बाद है इसमें इसका एप्लीकेशन। सबसे पहले इसमें है एग्रीकल्चर। तो देखते हैं ये जो टेक्निक होता है वो एग्रीकल्चर में कैसे एप्लीकेबल होता है। एनालिसिस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, फूड एंड सॉइल सैंपल। ठीक है, तो ये सॉइल सैंपल या फूड सैंपल का एनालिसिस में भी ये हेल्पफुल होता है और उसमें कौन कौन से एलिमेंट है वो इस टेक्निक की मदद से उसका डिटेक्शन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है बायोमेडिकल फील्ड में डिटर्मिनेशन ऑफ एल्यूमिनियम इन ब्लड, कॉपर इन ब्रेन, सेलेनियम इन लिवर और एंड सोडियम इन ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, तो बायोमेडिकल फील्ड में भी इसका इस प्रकार से यूज़ है। नेक्स्ट है इसमें जियोलॉजी। तो ये किस प्रकार से जियोलॉजी फील्ड में यूज़फुल है देख लेते हैं। प्रेजेंट ऑफ लेंथेनाइड एंड अदर एलिमेंट इन रॉक सैंपल। ठीक है, नेक्स्ट है फॉरेंसिक फील्ड में क्राइम स्कैन, फूड सैंपल, ब्लड सैंपल, सॉइल एनालिसिस। ठीक है, सॉइल एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट है बेवरेज। ट्रेसेस ऑफ मेटल्स लाइक कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड जिंक इन बेवरेज। ठीक है, तो ये बेवरेज इंडस्ट्री में भी ये यूज़फुल है ये। नेक्स्ट इसमें एनवायरमेंटल साइंस, वेस्ट वाटर एनालिसिस, मेटल इन सॉइल वाटर। तो ये इस तरीके से ये एनवायरमेंटल साइंस में ये यूज़फुल होता है ये टेक्निक। लास्ट है इसमें है पेट्रोलियम इंडस्ट्री। प्रेजेंस ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन, निकिल एंड सिलिकॉन इन लुब्रिकेटिंग ऑयल्स और गैसोलीन एट ट्रेसर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी ये यूज़फुल होता है। तो ये था फ्रेंड इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल रिलेट केमिस्ट्री को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।